कौन है ये? कौन है ये? हेलो, कौन है ये? अक्कल है कि नहीं है? इतना दिन हो गया तो मालूम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस 6.6 डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तीन चार कैटेगरी है, जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद डीके रेट, और एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, और एक ज्योमेट्री है। बस इतना टाइप है। आइए सम पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, आपके पास भी होना चाहिए टेक्स्ट बुक। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ अ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर इट्स प्रेजेंट। मतलब किस रेट से बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, जितने इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने नंबर प्रेजेंट है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। हमें मालूम है कि नंबर डबल हो रहे हैं 4 आवर्स में। तो फाइंड नंबर ऑफ टाइम द बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर्स। अब हमको करना कैसे होता है? लेट सपोज नंबर बोला है ना, तो लेट n बी dr by dt is directly proportional to n. बराबर लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम t at any time t be at any time sorry t at any time, बस इतना n। अब वो क्या बोला है? रेट बोला है। तो रेट का मतलब होता है dn बाय dt। प्रोपोर्शनल मतलब ये किसको प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम t सेकेंड वेकेंड कुछ दिया है नहीं, एट एनी टाइम t आवर्स। ठीक। अब हमने मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब कांस्टेंट पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव, Yes. वो इस पे डिपेंड करता है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम कभी उल्टा नहीं चलता है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो अपने डेटा में क्या दिया है? बैक्टीरिया भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एंड भी इंक्रीज हो रहा है। जब टी इंक्रीज पॉजिटिव होता है होगा। तो पॉजिटिव होएगा, अगर उल्टा होता तो माइनस होता। और यहाँ पे लिख देने का ब्रैकेट में के अगर n डिक्रीज होता तो सर माइनस होता ना। बराबर। अब ये हो गया अपना t तो नॉर्मल। डिक्रीज हो नहीं सकता। राइट। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एन को एन के साथ और टी यहाँ पे ले लेते हैं। अब उसके बाद करते इंटीग्रेशन, तो इसका आ जाएगा log n के टी प्लस सी। राइट। अब सबसे पहले आपका होना चाहिए जनरली सम्स के अंदर कैसे भी आपको इनिशियल कंडीशंस लेनी। इनिशियल मतलब जब टाइम जीरो था। अच्छा, जब टाइम जीरो था तब बैक्टीरिया कितने थे? दिया नहीं है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया जीरो। रहेंगे। नहीं, जीरो थोड़ी है, ऐसे कैसे किधर दिए जीरो? कुछ ना कुछ तो रहेंगे, तो उसको लेंगे एन नॉट, दिया ही नहीं है इसलिए। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जिससे सी का वैल्यू आ जाएगा लॉग एन नॉट। ये जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा, प्लस सी। इट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू लॉग एन नॉट। ये लॉग एन नॉट का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम लोग करते थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो ये आ जाएगा सर लॉग एन नॉट। अब ये लॉग है ना, तो इसको यहाँ पे घुमा दो तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। इक्वेशन अच्छा दिखेगा, इज इक्वल टू के टी। चाहिए तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे के फाइंड करने का, इसके लिए डेटा दिया हुआ है। क्या दिया है? नंबर डबल्स, मतलब
एन कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, किससे, इनिशियल वाले बैक्टीरिया से। कितना टाइम में, 4 आवर्स में। ऐसा ही दिया है ना कंडीशन। right. तो अगर सपोज सोचो एन के बदले यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा 2n0, तो n0 जाएगा, log 2 बचेगा, Log of k/4। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 log 2। ये k का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, तो log n/n0। k का वैल्यू डाला मैंने, 1/4 log 2 इंटू टी। ये आ गया इक्वेशन 2। यही मेथड है सब जगह मैक्सिमम। अब थर्ड वाला कंडीशन पढ़ो, फाइंड नंबर ऑफ टाइम द बैक्टीरिया इंक्रीज, मतलब n/n0 पूछा है। सर, तो फिर अपने को पता है टाइम दिया है 12 आवर्स, तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे ना। बराबर, n/n0 इज 1/4 इंटू, चाहिए तो टी आगे ले लो कैलकुलेशन के लिए, 12 इंटू log 2। 4 1 4, 3 तो log n/n0, 3 है log का इज इक्वल प्रॉपर्टी, टू 8। बराबर 2�3, तो log 8। log कैंसिल मत करना, नारी ऐसा कंपेयर है तो लिखना देयरफॉर n/n0 एन इज इज इक्वल इक्वल टू टू। 8 एंड नॉट सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम। तो आंसर लिखेंगे बैक्टीरिया इंक्रीज बाय हाउ मेनी टाइम्स, बाय 8 टाइम्स, है ना, सर, कंपेयर टू। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग खुद से ट्राई करें क्या? करो, सेम है उसमें भी, उसमें यहाँ पे बैक्टीरिया है, वहां पे हाँ सर, पॉपुलेशन इसके है। लिए मैंने आपको ऐसा बोला। ठीक, कर लो, देखो आता है कि नहीं आता है। अच्छा, उसमें डेटा भी दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम में भी दिया रहेगा, log 2 log 3 का वैल्यू सब दिया रहेगा। ओके, हाँ सर, ट्राई करता हूँ, नहीं आया तो आपको बोलता हूँ। ठीक है, करो।
सर 90 पॉइंट समथिंग इयर्स आएगा, सही है क्या? हेलो सर। हेलो, आंसर आया? हाँ सर। बोलो क्या सर आंसर मुझे आया? 94.8 ऐसा कुछ आया, तो 95 ले सकते? नहीं, पीछे तो 95.4 दिया है। हाँ चलो तो बुझाए। मेरा स्लाइट एरर होगा हाँ तो बोलो। कैलकुलेशन में सर। हाँ बोल, आपको आपको लास्ट वाला इक्वेशन क्या आया? टी कितना है वो बता दो मुझे। सर t इज 60 इंटू log 3 अपॉन log 2। परफेक्ट। तो आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन में ठीक है, चलता है चलता है। आपने log 3 को ले लिया 1.0986 और 0.6912। हाँ ठीक है, चलेगा। वो आपने कैलकुलेशन को गड़बड़ किया है। वो अंदाजे से पीछे वाला आंसर वो ठीक है। ऐसा बोर्ड्स में नहीं चलेगा ना सर? हाँ, बोर्ड्स में तो ये वो दे देंगे ना। क्या बोलते हैं, लॉक टेबल देंगे ना, तो लॉक टेबल से फाइंड कर लेना, है ना। बोर्ड में लॉक टेबल देंगे ना। सर बट लॉग टेबल से मैं डिवीजन वाला कैसे फाइंड आउट करूंगा? अरे बाप रे, ये लॉक से कर देगा। चलो मैं करके देता हूँ फटाफट, समझो ये मेरे सामने। लॉग टी इज अच्छा इक्वल टू ओके, समझा समझा लॉग समझा 60 समझा। बेस 10 हो है। हाँ, गया। सबका अंडरस्टूड पार्ट है log लॉग। 60 प्लस log 1.0986 माइनस log 0.6912, समझ आ गया गया ना। सर। हाँ हाँ हाँ। वो चलेगा। मैं कंफ्यूज हो गया, आप अचानक log बोल दिए। ठीक है, चलो। ठीक है, बराबर बोला। सबको आया आंसर? हेलो, सबको आया आंसर ये 95.4? कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं देते हैं तो। हेलो। तो कैन यू सॉल्व? जरूर। चलो, आपने क्या लिया होगा? सेम, डी एन बाई डी टी।
इज इक्वल टू के एन, सेम चीज। ये हो जाएगा log n के टी प्लस सी। जब इफ द पॉपुलेशन ईयर डबल्स इन 60 ईयर्स, तो जब टी जीरो था तो एन जीरो था, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे log एन नॉट जीरो प्लस सी, तो सी का वैल्यू log एन नॉट आया। समझ में आ रहा है? तो ये log एन, सेम वही मेथड है और क्या। तो log ए माइनस log बी, log एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू के टी, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दी, पहले क्या दिया है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, तो जब टाइम 60 ईयर्स है तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री क्या है, डबल्स, तो 3 टाइम्स, और डबल सॉरी 2 टाइम्स, तो n बाय एन नॉट हो जाएगा log 2 k इंटू 60, तो k कितना आ गया 1/60, सेम सम है log 2, सब्स्टिट्यूट किया, log ऑफ n बाय एन नॉट इज 1/60 log 2, स्टेटमेंट 2। अब क्या बोला है, how many years it will be get tripled, तो n is 3 times n naught, t is equal to क्वेश्चन में। हाँ मेरे से एक गलती हो गई, हाँ t भी लिखना चाहिए था, इंटू टी। तो n बाय एन नॉट कितना हो गया log 3, ये हो गया 1/60 इंटू log 2 इंटू टी, तो t कितना हो गया 60 log 3 अपॉन log 2। बोलो समझा? यस सर। हाँ जी। चलो आइए थर्ड सम करते, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ओके यस सर। चलो, अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, आपको सबको मालूम होएगा। पहले क्या, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 एट रूम टेम्परेचर 25 इन 30 मिनट। तो माइनस आएगा ना सर, इधर टेम्परेचर हाँ डिक्रीज हो रहा है। बराबर, लेट थीटा बी, क्या लिखेंगे, थीटा बी टेम्परेचर एट एनी टाइम टी। तो आपको मालूम है डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब क्या होता है ये रूम मालूम? टेम्परेचर होता है sir। हाँ लेकिन उन लोग ने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर अपने को दिया है, बताओ कितना है वो, 25 25 है ना। नहीं बोलते तो हम अज्यूम नहीं कर सकते। है, ये फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है। थीटा राइट माइनस सर। 25, अब ये हो जाएगा डी थीटा बाय, ये आपने किया होगा मालूम है फिजिक्स में ऐसा। हाँ सर, ये था सब, इसके लिए मैं आपको पूछा ना, अज्यूम कर सकते हैं। वो फिजिक्स में करते, मैथ्स में नहीं। अब जब टाइम जीरो था, हमने जब प्रोसेस स्टार्ट किया, तब बॉडी का टेम्परेचर कितना था, कितना था बताओ, कितना था बॉडी का टेम्परेचर, बोलो सब जब देख के। स्टार्ट किया 80 डिग्री, 80 80। डिग्री बराबर, तो लॉग आ जाएगा 80 माइनस 25 इज माइनस के इंटू 0 प्लस सी। बताओ सी कितना आ गया, लॉग 55 है ना, बराबर। यस यस सर। अब सी का वैल्यू मुझे आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू आ जाता है तो सी का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आ गया से फिर लॉग, टी निकालेंगे सर। हाँ फिर लॉग ए माइनस लॉग बी करते तो लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, फटाफट। इससे आ गया माइनस के टी, इक्वेशन 1। अब के का वैल्यू निकालेंगे, दिया हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बन गया कितना 50, कितनी देर में, टाइम कितना था 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, तो ये कितना हो गया 50 माइनस 25 विच इज 25 अपॉन 50। सर इसको हाफ आवर लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज आवर्स में दिया है। ठीक, चलो जैसा आपकी इच्छा है, तो उसको 1/2 लिख दो। मैं आर्ट्स को मिनट्स कर रहा था, चलेगा कोई बात नहीं, हाफ हाफ कोई बात नहीं, माइनस के इंटू 1/2। अब 5 से कर सकते हैं, 5 5 जा 5 11, तो के का वैल्यू कितना आया -2 log 5/11। बोलो बराबर बोला, 2 यहाँ पे गया, माइनस को भी घुमा दिया,
तो ये के का वैल्यू आ गया। ये के का वैल्यू इसमें डालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू, के का वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस, ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस हो गया, तो आ जाएगा 2 log 5/11 इंटू टी। हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट 2। अब पूछा क्या है, फाइंड द टेम्परेचर बॉडी आफ्टर 1 आवर, मतलब टी कितना हो गया, 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, log थीटा माइनस 25 अपॉन 55, ये 1 ले लेंगे तो 2 इंटू 1, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो log में वो पावर बन जाता है, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 120। समझ में आ रहा है, ये 121 है। और लॉग लॉग कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज 25 अपॉन 121, बराबर। अब कैलकुलेशन जगह नहीं बचा, यहाँ पे करता हूँ, तो थीटा माइनस 25 इज 55 इंटू 25 अपॉन 121, 11 से कर सकते हैं। एक बार आप लोग कैलकुलेशन करो, 1 मिनट करो, 1 मिनट में आया। Sir, 36.25. 36.3. सॉरी, कितना आंसर आया बताओ, 11 से करते हैं अभी। 11 36.3. 36.35. 11 11 जा 11 5 जा 5 इंटू 5 25, तो ये हो जाएगा थीटा 25 प्लस
125 अपॉन 11, तो 125 अपॉन 11 डिवाइड कर लो, कितना हो जाता है 125 अपॉन 11, मैं कैलकुलेटर पे कर लो फटाफट के लिए, 11.36 प्लस 25, तो 36.36 आया आपको? हाँ सर। हाँ ठीक है। 36.3 आया। हाँ ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेके करो। सर फोर्थ वाला हम लोग खुद से करें क्या? हाँ हाँ, एक बार होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए।
हेलो, नेक्स्ट सम स्टार्ट किया आप लोग ने? सर 5 6 5 6 आ रहा है आंसर। हाँ बराबर सही है। अरे देखो वो ये सम है ना, हाँ, मुझे याद है। ये आ चुका हुआ है, ओल्ड सिलेबस का सम है ये। बोर्ड्स में आ चुका हुआ है, बोर्ड्स में। अच्छा सेम, हाँ सेम मेथड है ना, सेम मेथड है ना। सर, मैंने n इज इक्वल टू n नॉट, t इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। और फिर मैंने ना बाद में जब मुझे log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू kt आया ना सर, फिर n हम्म। नॉट की जगह मैंने 1000 सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करता गया, और फिर लास्ट पे 5 6 5 6। बराबर बराबर। बोलो, सबको आ रहा है? यस सर। आई थिंक सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर बढ़िया। ये जो log है वो टू द बेस 10 है कि टू द बेस नहीं, e है? पढ़ा नहीं क्या? पेपर टू में क्या बोला? जब एंगल, जैसे जैसे मैंने बोला साइन, समझो मैंने बोला 30, और मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, तो अंडरस्टूड पार्ट है ये रेडियन है। और लॉग में जब कुछ भी नहीं लिखते तो अंडरस्टूड पार्ट है उसका बेस ई होता है, बराबर। हाँ सर, हाँ। मैंने पहले मेथड से किया ना, मैंने टू द बेस 10 लिया था, तो नहीं मुझे नहीं वो नहीं, log 1000 का 3 आ रहा था। नहीं फिर गलत। मैंने समझा मेरे को कि ई होगा, फिर मैंने वापस से सॉल्व किया। हेलो। सर ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा तो नेगेटिव होगा क्या? हाँ हाँ हाँ।
सर आप सॉल्व कर